अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री नहीं जाएंगे अयोध्या। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल को छत्तीसगढ़ को ही राममय करने का सौंपा है अहम जिम्मा। मुख्यमंत्री साय 22 जनवरी को सूर्यनारायण के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 76,94,000 राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी से होगा प्रारंभ। 25 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक नवीनीकरण का किया जाएगा कार्य। मोबाइल ऐप से भी कर सकेंगे आवेदन। महादेव ऐप मामले को लेकर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। ईडी के एडवोकेट सौरभ पांडे के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामले में 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बनाया गया है आरोपी। इन सभी को जारी किया गया है नोटिस। बता दें कि फिलहाल महादेव ऐप मामले में कुल 6 आरोपी जेल में है बंद। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 ट्रेनों को फिर से 4 दिन के लिए किया कैंसिल। 22 से 25 जनवरी तक नहीं चलेगी बिलासपुर रायगढ़ मेमू। 21 से बिलासपुर कोरबा भी 15 दिनों के लिए किया गया रद्द। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और चौथी लाइन कनेक्टिविटी के काम के चलते दिया गया फैसला। बीजापुर के बांसागुड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 3 नक्सलियों के मारे जाने की है खबर। फिलहाल इस मामले की नहीं हो पाई है आधिकारिक पुष्टि। इलाके में सर्चिंग है जारी। धमतरी जिले में सीता नदी उदंती अभ्यारण्य की एंटी पोलिंग टीम ने दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन को किया जिंदा बरामद। ओडिशा के 5 तस्करों को वन विभाग ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 बाइक और 3 मोबाइल किया गया जब्त। पेंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों में है कीमत। भिलाई के फौजी नगर के रहवासियों ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित जानवी इंडस्ट्रीज नाम की निर्माणाधीन फैक्ट्री के मालिक विनय कुमार अग्रवाल और प्रमोद कुमार अग्रवाल की कर दी जमकर पिटाई। लोगों ने अग्रवाल बंधुओं से लिया गांव के युवक की पिटाई का बदला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जांजगीर चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम दारंग गांव में मोबाइल टावर में चढ़कर एक महिला ने जमकर मचाया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस के घंटों कोशिश के बाद भी नहीं उतरी महिला। बताया जा रहा है कि महिला है मंदबुद्धि। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ भाजपा और कांग्रेस के विधायक थे मौजूद। विधानसभा सदस्यों को संसदीय नियमों, परंपराओं और सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में कराया जाएगा अवगत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकसित संजीवनी धान के 3 इम्यूनो बूस्टर का किया लोकार्पण। कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री साय ने छात्र छात्राओं को किया संबोधित। किसानों के कल्याण हेतु उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कृषकों के लिए रणनीति बनाने किया आग्रह। जांजगीर चांपा जिले के विधायक प्यास कश्यप ने अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे भगवान श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जाहिर की खुशी। साथ ही अपनी कार सेवा को याद करते ही छलका उनका दर्द। कहा कार सेवक होने का नहीं मिला सम्मान और कहा कि राम मंदिर राजनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि आस्था का है केंद्र। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की कमान संभाल रहे संविदा अधिकारी डीडी सिंह की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही है नाम। उन्हें हटाने के लिए पूर्व विधायक रामदयाल उइके ने मोर्चा खोला ही हुआ है। अब 10 जिलों के अधिकारियों ने मोर्चा खोलते हुए तत्काल उन्हें पद से हटाने के लिए सीएम को लिखा पत्र। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन में दुर्ग पुलिस ने की साइबर प्रहरी जागरूकता अभियान की शुरुआत। कंट्रोल रूम भिलाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने साइबर प्रहरी, त्रिनयन और सशक्त 3 नए ऐप को किया लॉन्च। ऐप से क्राइम पर लगेगी लगाम। गौरेला पिंडरा मरवाही के गौरेला थाना क्षेत्र के बांधामुड़ा में घर में जा घुसी तेज रफ्तार यात्री बस। हादसे में 6 यात्री हुए घायल। गौरेला से एमपी के वेंकटनगर जा रही थी बस। घटना में घर बुरी तरह हो गई है क्षतिग्रस्त। हालांकि इस हादसे में बाल बाल बच गए घर मालिक का परिवार। छत्तीसगढ़ में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और सरगुजा सहित कई जिलों में सुबह 11 बजे तक घना कोहरा और बादल छाने के कारण ठंडा हुआ मौसम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के कारण मौसम में हुआ है बदलाव।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।